आरजेडी को हम लोग इतना वोट दिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 18% है और 3% है जो कोयरी, उसको उन्होंने 7 सीट दिया और हमको 2 सीट लोकसभा में दी है। लोकसभा में मेरा 2 सीट बनता था क्या? 18 सीट है मेरा, अब वो है 16%, तो उनका बन रहा है 10 गो, हमारा बनता है 2 गो। और आज तक एक उप मुख्यमंत्री भी हम नहीं बनाए। आज बिहार में कोयरी के जो उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी कोयरी समाज के है, अब मुख्यमंत्री भी कोयरी समाज का, उसका 4.5% है। तो ये है कि वो एक है, हम लोग मुसलमान जो है देवबंदी, बरेली, वहाबी, इसमें हम बटे हुए हैं। किशनगंज जिला से आए हैं। तो किशनगंज में तो हैदराबादी बिरयानी चलता है। चलता होगा, सब जगह चलता है, कहाँ नहीं चलता है। मुसलमान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, सारी पार्टियां ने मुसलमान को ठगने का काम किया है। तो हम जब हमेशा ठगाते आए हैं, इस बार भी सोच रहे हैं कि चलिए बार बार जो ठगा रहा है इस बार इनको ट्राई करके देखते हैं। ये भी अगर ठग लिए तब तो ये तो हमारा किस्मत ही ठगाने का भी बना हुआ है सर, एक बार विश्वास करके देख सकते हैं। प्रशांत किशोर ने आज एक मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है बेदारी कारवा। इसका काम होगा कि बिहार भर में जाएंगे ये लोग और मुसलमानों को बतलाएंगे कि आपका क्या कुछ अधिकार है, कहाँ पर आपके अधिकार की हकमारी हो रही है, मुसलमान कितना भरोसा कर पा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद लाल बाबू, मुजफ्फरपुर से। तो अब प्रशांत किशोर मुसलमानों को बेदार कर रहे हैं, जगाने निकले हैं। क्या लग रहा है कि मुसलमान इनके साथ यकीन करेंगे, इन पर, इनसे जुड़ेंगे? देखिए, लालू यादव को भी देखे हम लोग, नीतीश कुमार को भी देखे, लेकिन अभी जो हम लोग के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मुसलमानों का विश्वास प्रशांत किशोर पर गया है कि नौजवान है, ये हम लोग के विकास के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए ज़रूर सोचेंगे। मुसलमान इंशाल्लाह 25 के चुनाव में 80 संख्या में इनके साथ लोग जाएंगे इंशाल्लाह। किसने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर दी? आरजेडी किया है। हम मुसलमान तो बिल्कुल आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस तो यहाँ समाप्त हो गई है। आरजेडी को हम लोग इतना वोट दिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 18% है और 3% है जो कोयरी, उसको उन्होंने 7 सीट दिया और हमको 2 सीट लोकसभा में दी है। क्योंकि आपको देंगे तो गैर मुस्लिम दूसरे के बारे में को नहीं है, वही 2 सीट हमको वो नहीं जीता पाए। एमएलसी तो आपको बना रहे हैं ना, एमएलसी बना रहे हैं। कहाँ एमएलसी बना रहे हैं? कौन पूछता है एमएलसी को? कौन एक ठो को बना दिए हुए? और किधर बनाए हुए एमएलसी? कहाँ बनाए हुए बताइए ना। 4 एमएलसी उन्होंने बना दी है। 4 एमएलसी। विधानसभा में कई ठो को टिकट दिए, लोकसभा में कई को टिकट दिए हुए। लोकसभा में मेरा 2 सीट बनता था क्या? 18 सीट है मेरा, अब वो है 16%, तो उनका बन रहा है 10 गो, हमारा बनता है 2 गो। और आज तक एक उप मुख्यमंत्री भी हम नहीं बनाए। आज बिहार में कोयरी के जो उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी कोयरी समाज के है, अब मुख्यमंत्री भी कोयरी समाज का, उसका 4.5% है। तो ये है कि वो एक है, हम लोग मुसलमान जो है देवबंदी, बरेली, वहाबी, इसमें हम बटे हुए हैं। इसलिए आज हमारी कहीं इज्जत नहीं है। सबसे पहले हमें इस चीज़ से ख़त्म होने की ज़रूरत है। मुसलमानों को देवबंदी, वहाबी, बरेली, शिया, सुन्नी से अलग हट करके हमें एक होने की ज़रूरत है। जब हम एक हो जाएंगे तो प्रशांत किशोर हो या जो भी हो, हमारा हक देगा और हम लोग अपना हक लेकर के रहेंगे। प्रशांत किशोर भरोसा है चाचा? बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल खालिक नाम है हमारा। कहाँ से है खालिक साहब? किशनगंज जिला से आए हैं। तो किशनगंज में तो हैदराबादी बिरयानी चलता है। चलता होगा, सब जगह चलता है, कहाँ नहीं चलता है। लेकिन ये सुनिए कि बिहार बदलाव चाहती है, बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं और निश्चित है 2025 जो अभी आने वाला विधानसभा है, बदलाव होगा। लेकिन आप लोगों के लिए कितना लालू जी किए, रथ रोक दिए, क्या क्या किए, और आप कुछ किए, उनका साथ छोड़ रहे हैं। नहीं, साथ छोड़ नहीं रहे हैं। हालात ऐसे आ गए हैं कि अब तो मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। मजबूरी हो गई है। मजबूरी हो गई है। क्या मजबूरी है? क्यों साथ छोड़ रहे हैं आप लोग? अरे भाई, तो ये अभी जो हमसे पहले हमारे बुजुर्ग ने कहा, ये भी एक मजबूरी है। हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे बच्चे की तालीम नहीं, रोजगार नहीं, हर जगह अफरा तफरी का आलम है। तो ये सब क्या है? ये सारी मजबूरियां हैं। नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नौजवान प्रशांत किशोर पर भरोसा कर रहे हैं, मुसलमान खास करके? जी, जैसा कि आप 2024 का इलेक्शन देखेंगे तो जितनी सेकुलर पार्टियां थी, अगर उसके डाटा को देखिएगा तो 2024 के इलेक्शन में वो लोकसभा सीट में सिर्फ मुसलमान के 2 सीट या 1 सीट या 3 सीट दे करके वो अपने आप को सेटल कर लिया था। और उसी के मुकाबले अगर माई समीकरण या कि जिस तरह से नाम निहाद वो समीकरण बना हुआ है, उस समीकरण के में बाकी और पार्टियों और जातियों का आप देखेंगे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये किस तरह का बदलाव मुसलमान चाह रहा है, जो हमारे हक हुकूक की बात कर रहा है कि आपको सियासत में
जितनी आपकी आबादी है उसके हिसाब से अगर हम नुमाइंदगी देंगे तो आपको अगर जो कह रहा है उसको उसके साथ जाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया है, आप इससे पहले भी मजहब यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने वादा किया था कि आपकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हम सीट देंगे। आज भी उस बात, आज नहीं, आज कह नहीं, तेजस्वी सुनिए, मैं ये बता रहा हूँ, तेजस्वी साहब ने 2024 का इलेक्शन में जो लोकसभा में जो सीट दिया आपके सामने है, कहने की बात नहीं है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपके सामने 2 सीट था, महज 2 सीट। विधानसभा में तो अधिक सीटें देते हैं ना आप। दो लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा आएगा तो फिर उसको देखेंगे हम। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसमें महज 2 सीटों पे आपको ख़त्म कर दिया था। ये एकदम ये है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसी पार्टी से मुसलमान खड़ा होता है, वो नहीं जीतता है। उसी पार्टी से उनके जाति के लोग खड़े होते हैं, वो जीत जाते हैं। ये किस तरह का मसला है साहब? इसमें भी उनका ही दोष है। दोष नहीं है तो आप उसको करेक्ट कीजिए। आपका कैडर वोट है, आप कहाँ जा रहा है? मुसलमान हार जा रहा है, यादव जीत जा रहा है, या मुसलमान हार जा रहा है, मुसलमान हार जा रहा है सीट लेने के बावजूद। तो लड़ाई अब वहाँ नहीं है। लड़ाई ये है कि अगर आप सीट देते हैं तो जिताने के आप उसको एश्योर कीजिए कि जैसे दूसरा जीत रहा है वैसे ये भी जीतना चाहिए। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम हुआ और महुआ विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। महुआ से आए हैं, तो ये बताइए कि आप लोग तो राजद के वोटर हैं, महुआ वाले मुसलमान। जी हाँ। तो अब काहे जन सुराज के साथ आप लोग ऐसे? देखिए, एक्चुअली मुसलमान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सारी पार्टियां ने मुसलमान को ठगने का काम किया है। तो हम जब हमेशा ठगाते आए हैं, इस बार भी सोच रहे हैं कि चलिए बार बार जो ठगा रहा है इस बार इनको ट्राई करके देखते हैं। ये भी अगर ठग लिए तब तो ये तो हमारा किस्मत ही ठगाने का भी बना हुआ है सर। एक बार भी विश्वास करके देख सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। 30 साल ठगे गए हैं, 5 साल और सही, लेकिन हमें विश्वास है कि ये ठगेंगे नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे लोग हैं। सारी पार्टी को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है, इनका मोटिव बढ़िया है। इन पर आरोप लग रहा है कि भाजपा पैसा दे रही है तो ये सब काम कर रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगता रहता है। आपको यकीन नहीं है उस पर? नहीं, इस पे यकीन हमें इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो अभी तक का काम रहा है वो बीजेपी को सपोर्ट के इस पे काम नहीं रहा है सर। अभी उन्होंने जेडीयू को जितवा दिया वहाँ पर कैंडिडेट दे करके बेलागंज में, कहा गया कि जितवाने आए थे जेडीयू। नहीं, ऐसा अगर होता तो हमारे एमएलसी के चुनाव अभी हुआ है और आरजेडी के कैडर भी थे, रवि किशन जी भी थे और भी लोग थे, लेकिन वो हारे और इनके कैंडिडेट जो 2nd पोजीशन पे रहे। तो अगर ऐसा रहता तो डायरेक्ट वे में उनको फ़ायदा पहुँचा सकते थे। चलिए, तो हमने बात की उन लोगों से जो लोग जनसुराज के बेदारी कारवा के प्रोग्राम में आए थे। एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे कि ये जो पर्सन है मिस्टर प्रशांत किशोर, ये गांधी की बातें करते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी की बातें करते हैं। आपको पता है, हमको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि गांधी ने क्या किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके थे। वो इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। इस वजह से भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। देखिएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस बार। चलिए, तो लोगों ने कहा कि बदलाव आएगा, जनसुराज पर भरोसा है, प्रशांत पर भरोसा है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्रम लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।